माहेश्वरी फैमिली अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। एक शांत जगह, टाउन के किनारे पर, लंबे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ और दूर से आती ट्रैफिक की हल्की आवाज। बहुत शांति थी, इतनी शांति कि कुछ ज्यादा ही लग रही थी। पहली रात नैना, जो मां थी, उसने देखा कि पोर्च की लाइट बार बार जल बुझ रही है, लेकिन जब भी वो चेक करती, मोशन सेंसर कुछ नहीं दिखाता था। उसने इसे फॉल्टी वायरिंग समझकर इग्नोर कर दिया। फिर वो नोट्स आने लगे, मुड़े हुए कागज दरवाजे के नीचे से आने लगे। पहले तो हार्मलेस थे, खूबसूरत परिवार, कल रात का डिनर अच्छा था, लेकिन फिर आपको अपने बेटे को खिड़की के पास नहीं खेलने देना चाहिए, वो बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखता है। किसी को नहीं पता था कि ये नोट्स कैसे आते थे। उन्होंने जो कैमरे लगाए थे उनमें कुछ नहीं दिखता था, बस जब नोट्स आते थे उस टाइम पर स्टैटिक आ जाता था। उनका बेटा रोहित बाढ़ के पास वाले आदमी के बारे में बात करने लगा। एक लंबा सा आदमी, उसने कहा, हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा हाथ हिलाता रहता था। सुबह 3:14 पर बेबी मॉनिटर में क्रैकल हुआ। एक धीमी आवाज फुसफुसाई, तुम अपने दरवाजे बंद कर लो, लेकिन मैं तो पहले से ही अंदर हूं। पुलिस ने हफ्तों तक तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। कुछ समय बाद महेश्वरी परिवार यह घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गया। फिर एक नई फैमिली आई, हंसी, पेंट की खुशबू, नए ताले, नई शुरुआत। कुछ ही दिनों में दरवाजे के नीचे से एक पर्ची फिसली, खूबसूरत परिवार। 3/14 पर वो फिर आया। मुझसे भी वो फीलिंग नहीं जा रही थी, वो खुजली जो गर्दन के पीछे होती है, ऐसी जो फुसफुसाती है, देखो मत। पर अनन्या ने देखा, उसने लाइट्स बंद की, 2 उंगलियां पर्दे में डाली और यार्ड में घूरने लगी। कुछ नहीं, बस फेंस, लंबा, शांत, चांद की रोशनी से चमकता हुआ। और फिर वो हिला। फेंस नहीं, उसकी परछाई, एक लंबा आदमी, बिना हिले डुले देख रहा था। उसने पलक झपकाई, गायब। सुबह हुई। तुम थकी हुई हो। पर कैमरे? वे सुबह 3:14 बजे हिचकी ले रहे थे। एक बार नहीं, हर रात। 3:14, वो मिनट जो कभी ठीक से नहीं रहता। उस शाम एक नया नोट दरवाजे के नीचे से खिसका। तुम्हारी बेटी रोहित जैसी दिखती है। कौन है रोहित? खामोशी। फिर एक आह जो दरवाजा बंद होने जैसी लगी। आपसे पहले जो फैमिली थी, उनका बेटा गायब हो गया था। पुलिस को वो कभी नहीं मिला। उसने फोन रखा, अपनी बेटी के कमरे की ओर भागी। खिड़की के पास मिट्टी लगी थी, छोटे पैरों के निशान, बच्चे के साइज के। रात बहुत गहरी हो गई। बेबी मॉनिटर एक डरावने रेडियो की तरह बजने लगा। धीमी गुनगुनाहट, एक लोरी। उसने कहा, वह मेरा पजामा पसंद है। वो रोहित की लाइन थी, बिल्कुल वही शब्द। सुबह धीरे धीरे हुई। वो यहाँ खुश है। पालना खाली था। पुलिस, लाइट्स, सवाल। टाइमलाइन डेड। 3:90 से 3:20 तक स्टैटिक। ये अजीब है, कैसे खामोशी चीख सकती है। जब वे चले गए, एक ऑफिसर को पोर्च की सीढ़ी के नीचे दबा हुआ एक नोट मिला। खूबसूरत फैमिली, और उसके नीचे बच्चे की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में, खेलने का समय कभी खत्म नहीं होता। ये वो हिस्सा है जिसे मैं भुला नहीं पा रहा। 3:14 सिर्फ एक टाइम नहीं है, ये एक चाबी है। इसे घुमाओ और वो दरवाजे खुल जाते हैं जो तुमने कभी बनाए ही नहीं। तुम्हें लगा यार्ड खाली था, फेंस नहीं हिला, उसकी परछाई हिली। परछाइयां काले पानी में मछलियों जैसी होती हैं, वहां तैरती हैं जहां तुम सांस नहीं ले सकते, तुम्हारी नजरों के किनारों पर कुतरती हैं। अगर तुम देर तक घूरते हो तो वे तुम्हें नोटिस करती हैं। तो अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हें देखा जा रहा है तो 3 तक मत गिनो, पलक मत झपकाओ, घड़ी देखो। अगर 3:14 है, पर्दे बंद कर लो, अपनी सांस रोको और उसका नाम मत लेना, क्योंकि रोहित सुनता है और वो अभी भी खेल रहा है।